हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में प्रदेश सचिवालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की मंजूरी दी है। सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल आएंगे, जबकि अगले 3 दिन यानी वीरवार से शनिवार तक 9वीं से 11वीं के छात्र स्कूल जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब कोरोना के मामले कम हुए हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन बुलाए जाएंगे और उसके अतिरिक्त 9th और 11th के बच्चों को वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को बुलाया जाएगा। और पहली से 8वीं तक के बच्चों की अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं और ऑनलाइन उनके एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं। वे यथावत चलते रहेंगे क्योंकि 8 अक्टूबर तक अभी तक ये बच्चों के पेपर हैं, तो वो चलते रहेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं भी अगर स्थिति ठीक रही तो इनको भी हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने की दिशा में सोच सकते हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग में 8000 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर को भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस भर्ती में 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर और शेष 4000 पद आवेदनों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटियों के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा राजस्व विभाग में 20 पद नायब तहसीलदार के भरे जाएंगे। बैठक में जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अब उन्हें अपने गृह जिले के लिए तबादले करवाने का समय 13 साल से कम कर 5 साल कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्कर हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री में लगाने पर चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि इनको लगाया जाएगा। और इनका जो ऑनरेरियम है वो भी 5625 रुपये पर मंथ किया गया है। और एक बहुत बड़ी मांग बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, जिसमें हमारे जेबीटी अध्यापक और जो सीएनबी के अध्यापक हैं इनकी ओर से आती थी कि एक तो जो ट्रांसफ़र जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होना था उसमें जो परसेंटेज थी वो 3% थी, उसको बढ़ा करके 5% तक किया गया है। और साथ में अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम उसकी यानी समय सीमा पूरी होने से पहले कर सकते हैं। और यदि कोई 60% से अधिक विकलांग है तो उनके ऊपर भी यानी ये नियम नहीं लगेंगे, ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसमें जो बड़ा निर्णय जो किया है कि जो पहले जो एग्जिस्टिंग जो टेन्योर था वो 13 साल था और 13 साल तक जो है तब तक वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे, और इसको 13 साल से कम करके 5 साल तक किया गया है। और इस 5 साल में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है अध्यापक का वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके कारण से हजारों अध्यापकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छयाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।